आज हम एक ऐसे क्रूर शासक के बारे में बात करेंगे जिसके नाम से पूरा यूरेशिया थर थर कांपता था। आज हम बात करेंगे चंगेज़ खान या चिंगिस खान की। चंगेज़ खान और उसके साथी हलाकू खान को इस्लाम में अल्लाह का कहर माना जाता है। मंगोलिया के लोग चंगेज़ खान का नाम बड़ी इज्जत और बड़े फ़क्र से लेते हैं। तो चंगेज़ खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। उसके पिता का नाम येसुजई था, जो कियात कबीले के मुखिया थे। चंगेज़ खान की दाएं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई और 1 सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। 12 वर्ष की आयु में चंगेज़ की शादी बोर्ते नामक महिला के साथ कर दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज़ को अनेक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। उसके खास दोस्त का नाम बोहे रचू था। उसका सगा भाई जमुका भी उसके साथ ही रहता था। जमुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो उसका शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज़ खान ने जमुका को भी हरा दिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। उसके द्वारा सभी कबीलों के अपने अधीन करने का अभियान। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया और वहां पे अपनी सत्ता स्थापित की। चंगेज़ खान की मृत्यु से पहले उसने उगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को खानतों में बांट दिया। पश्चिमी चिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार चंगेज़ खान की मौत के बाद उसके पोते बातू खान ने गोल्डन हॉर्ड सल्तनत बनाई थी। यह सल्तनत मंगोल साम्राज्य का ही हिस्सा थी, जिसे किपचक खानत भी कहते हैं। खानत एक ऐसे राज्य को कहा जाता है जिस पर किसी खान की उपाधि वाले शासक का राज्य हो। वर्ष 2003 में एक जेनेटिक अध्ययन में ये सामने आया कि पूरे यूरेशियाई लोगों के एक विशेष वर्ग में एक साझा डीएनए पैटर्न है। इस अध्ययन के अनुसार यूरेशिया के 16 समूह के 8% लोगों में यह पैटर्न पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि यूरेशिया में लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों का एक ही डीएनए पैटर्न है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि वह किसी एक ही गोत्र का हिस्सा है। अध्ययन करने वाले इसकी और गहराई में गए तो पता चला कि यह पैटर्न मंगोलिया के चंगेज़ खान के डीएनए पैटर्न से मिलता है। इसका अर्थ है कि एक समय चंगेज़ खान का इतना व्यापक प्रभाव रहा होगा कि वह पूरे यूरेशिया में लोगों के डीएनए पैटर्न को बदलने में सक्षम था। पाश्चात्य विज्ञानियों का मानना है कि चंगेज़ खान जहाँ जाता होगा वहाँ केवल स्त्रियों के साथ संबंध बनाता फिरता होगा, क्योंकि डीएनए संरचना जन्मजात होती है और कोई उसमें बाद में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि यूरोप और मध्य पूर्व में विशेषकर ईसाई और मुस्लिम पंथ के क्रूसेडर और जिहादी युद्ध में स्त्रियों को कब्जाने और उन्हें दासी बनाकर अपने मनोरंजन के प्रयोग करने का काम करते रहे हैं। इसलिए उन्होंने यही बात चंगेज़ के लिए भी सोच ली कि वो भी ऐसा करता रहा होगा। इसलिए यूरेशिया के हर 200 पुरुषों में से एक में उसका डीएनए पैटर्न चंगेज़ खान से मिलता है। परंतु चंगेज़ खान के जीवन का अध्ययन करने से यह बात साबित होती है कि वह ऐसा कोई यौन कुंठित शासक नहीं था। चंगेज़ के जीवन में अन्य स्त्रियां होती तो मुस्लिम बादशाहों के समान उसने भी दासियों के बच्चे होते, जो फिर उसके मरने के बाद सत्ता की लड़ाई में दिखाई देते। चंगेज़ खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और बड़े इलाके पर शासन किया। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्वी एशिया आते थे। भारत सहित संपूर्ण एशिया और अरब देश चंगेज़ खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज़ खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज़ खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया। इस तरह
उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया ही हो गया था। मुसलमानों के लिए तो चंगेज़ खान अल्लाह का कहर था। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और ज़मीन थी कि वह अपने जीवन काल में भी न कभी इसका उपयोग कर पाया और न ही कभी हिसाब किताब लगा सका। चंगेज़ खान पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब के लेखक जैक वेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूट कर सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने वाले चंगेज़ खान ने कभी खुद या परिजनों पे खर्च नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से ही दफनाया गया। रूस में वोल्गा नदी के किनारे पुरावेत्ताओं ने 750 साल पुराने एक शहर के अवशेषों को खोज निकाला है। इस शहर को चंगेज़ खान के वारिसों ने बसाया था। इन अवशेषों में 2 ईसाई गिरजाघर भी शामिल हैं, जिनमें से एक में पत्थर और मिट्टी पर बेहतरीन शिल्प नक्काशी को उकेरा गया है। उकेक नाम के इस शहर को 1227 में चंगेज़ खान की मौत के कुछ दशकों बाद ही बसाया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज़ खान और विशाल मंगोल साम्राज्य के उदय में अच्छे मौसम का भी योगदान हो सकता है। अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है कि मध्य मंगोलिया में पुराने पेड़ों के छल्लों से यह पता चला है कि करीब 1000 साल पहले जब चंगेज़ खान तेजी से कामयाबी हासिल कर रहा था, उस दौरान मध्य एशिया में मौसम काफ़ी सुहावना था और नम था। इस दौरान घास काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और इससे घोड़ों को भरपूर चारा मिला। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्ययन में बताया गया कि चंगेज़ खान के शासन से पहले 1180 से 1190 के बीच कई बार सूखा पड़ा, लेकिन 1211 से 1225 के दौरान साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो चुका था। इस दौरान मंगोलिया में असामान्य रूप से सामान्य बारिश हुई और मौसम सुहावना बना रहा। इस अध्ययन के सह लेखक और पश्चिम वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एमी हसन ने समाचार एजेंसी FFP को बताया कि अत्यधिक नम मौसम के रूप में यह आया बदलाव बताता है कि इंसानी गतिविधियों में मौसम की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसी आदर्श स्थिति थी जो किसी करिश्माई नेता के उदय के लिए, सेना के विकास और मजबूत सत्ता के लिए पूरी तरह अनुकूल थी। उन्होंने बताया कि मौसम में नमी बढ़ने से हरियाली बढ़ी और इसका असर घोड़ों की ताकत में हुई वृद्धि के रूप में दिखाई दिया। अनुकूल मौसम की मदद से चंगेज़ खान ने छोटे छोटे कबीलों में बिखरे मंगोलों को एकजुट कर एक बड़े साम्राज्य में तब्दील करने में कामयाबी पाई। मंगोल शासक चंगेज़ खान का इतिहास सबसे बड़े हमलावर के रूप में जाना जाता है। उसको लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि उसके रक्तपात ने वातावरण से 70 करोड़ टन कार्बन हटाने में मदद की। एक नए अनुसंधान के अनुसार क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस तरह खून खराबा किया कि बड़ी आबादी का सफाया ही हो गया और ज़मीन जंगल में तब्दील हो गई। समझा जाता है कि उसके हमलों में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए थे। उसने अपने विजय अभियान के बाद धरती की 22% ज़मीन पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कार्नेगी संस्थान के वैश्विक पारिस्थितिकी विभाग ने अनुसंधान में पाया कि उसके हमलों से खेती करने वाली ज़मीन जंगलों में तब्दील हो गई, जिसके पेड़ों ने तकरीबन 70 करोड़ टन कार्बन वातावरण से सोख लिया। यह मात्रा दुनिया में एक साल में इस्तेमाल पेट्रोल से फैलने वाले प्रदूषण के बराबर है। हालांकि पर्यावरणविदों के लिए यह बात हजम करना मुश्किल है, लेकिन शायद वैश्विक तापमान को कम करने की मानव निर्मित पहली घटना थी। प्रमुख अनुसंधानकर्ता जूलिया पोगराज के अनुसार वास्तव में मानव ने हजारों साल पहले ही पर्यावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया था, जब खेती के लिए जंगल काटे जाने लगे थे। डेली मेल के अनुसार कार्नेगी अध्ययन ने कई ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर गौर किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। इनमें यूरोप में ब्लैक डेथ, चीन में मिंग राजवंश, उत्तर और दक्षिण में अमेरिका की विजय शामिल है।
इन सभी घटनाओं में बड़े पैमाने पर आबादी का सर्वनाश हुआ और जंगलों की वापसी हुई। लेकिन चंगेज़ खान के समय यह काम काफ़ी जल्दी हुआ। उसने कई बस्तियों का सफाया कर दिया। मंगोल शासक के समय में वनों को फिर से बढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिला और उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में कार्बन को सोख लिया। कई इतिहासविदों, वैज्ञानिकों, पुराणविदों का मानना है कि भले ही चंगेज़ खान के कुकर्मों द्वारा पर्यावरण से काफ़ी मात्रा में प्रदूषण का ह्रास हुआ, लेकिन उसे कभी पर्यावरण हितैषी के रूप में याद नहीं रखा जाएगा। उसे एक हत्यारे, हमलावर के रूप में ही जाना जाएगा। और ये बात सही है भी मित्रों, 4 करोड़ लोगों की मौत के बदले अगर पर्यावरण में कोई सुधार आता भी है तो यह किस काम का। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।